एक समय की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी, जो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ समय पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई थी। सीमा के पास एक छोटी सी जमीन थी, जो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। सीमा उसी पर खेती करती थी। एक दिन सीमा के पास गांव का सरपंच आता है। हे गणेश, बहुत बुरी तरह से थक गई आज तो। अरे सीमा बेटा, क्यों दोपहर में अपना खून सुखा रही है? जा आराम कर, छोड़ दे ये सब। सरपंच जी, कोई और चारा भी तो नहीं है मेरे पास। उनके गुजर जाने के बाद अपना पेट भी तो पालना है। बिटिया, जितनी तू मेहनत कर रही है, ये जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है। तू बेकार ही इस पर मेहनत कर रही है। कोई बात नहीं सरपंच जी, मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। एक अकेली जान हूँ, थोड़ा सा भी ये ज़मीन दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। हे भगवान, इस बेचारी की मदद करो, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। थोड़ा आराम करने के बाद सीमा फिर से अपने काम में लग जाती है। शाम होती है तो वो अपने घर लौट आती है। वो बहुत थकी हुई थी। घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति के पास पहुंची और कहने लगी, हे गणेशा, हे विघ्नहर्ता, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो मैं ज़्यादा दिन जी भी नहीं पाऊंगी। काम कर कर के शरीर इतना थक जाता है कि भूख भी मर जाती है, खाने का भी मन नहीं करता। मेरी मदद करे प्रभु। आपकी पूजा में मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आज इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मेरी मदद करो प्रभु, अपने इस भक्त की मदद करो, वरना मैं ऐसे ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं पूजा करना बंद कर दूंगी। मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। अगली सुबह सीमा अपने लिए खाना बना रही होती है। तभी उसके घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आती है। क्या कोई है इस घर में? आवाज सुनकर सीमा दरवाजा खोलती है तो देखती है एक छोटा सा गोल मटोल बच्चा हाथ में एक लाठी और एक थैला लिए दरवाजे के बाहर खड़ा है। हाँ बोलो, कौन हो तुम? मेरा नाम गणेश है। मैं आपसे काम मांगने आया हूँ। काम? बेटा, मेरे पास तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। जाओ तुम कहीं और देख लो। मान जाओ मैया, मुझे कोई भी काम दे दो। मुझे सारे काम करने आते हैं, मैं सब कर लेता हूँ। बस आप मुझे एक मौका दीजिए। बेटा, वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती। मैया, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। बस आप मुझे अपने साथ रख लो और दिन की 3 रोटी खाने को दे देना। मैं इसके बदले आपका सारा काम कर दूंगा। क्या तुम बिना पैसों के काम करोगे? हाँ मैया, आप जो भी काम बोलेंगी वो मैं सब करूँगा। ये तो अच्छा है, ये कोई पैसा नहीं लेगा। एक काम करती हूँ, मैं इसे काम पर रख ही लेती हूँ। अपने लिए खाना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत इसके लिए भी बना दूंगी। क्या सोच रही हो मैया? कुछ नहीं, आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। सीमा उस बच्चे को काम पर रख लेती है। वो बच्चा कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश होते हैं, जो अपने भक्त की मदद के लिए एक बालक का रूप धारण करके आए थे। अब भगवान गणेश सीमा का सारा काम कर दिया करते। सीमा को वो कोई काम नहीं करने देते थे। उनकी वजह से अब सीमा की आधी मुश्किल दूर हो चुकी थी। वो घर में आराम करती और गणेश जी घर का सारा काम करते। एक दिन की बात है, सीमा उदास मन लिए घर में बैठी हुई थी। क्या हुआ मैया, परेशान क्यों बैठी हो? क्या बताऊं गणेश, घर में अनाज खत्म होता जा रहा है और मैंने अभी तक अपने खेत में फसल भी नहीं बोए। तो क्या मैं जाकर खेत में फसल बो दूं? ये इतना आसान नहीं है गणेश, ये कोई मामूली घर का काम नहीं है, ये खेत का काम है। इसमें मेहनत लगती है और वैसे भी मेरी ज़मीन कम उपजाऊ है, तो उसमें फसल बोना और उगाना और भी मुश्किल है। ओहो, आप मेरे होते हुए कैसे परेशान हो सकती हैं? आपको पता है, मुझको लोग विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश नाम होने से तुम सच में गणेश थोड़े हो जाओगे। रहने दो तुम, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। अरे मैया, आप मुझ पर विश्वास तो करो।
मैं आपकी खेत में फसल लगा दूंगा। आप मुझे एक मौका देकर देखो। अच्छा, जब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, जाओ खेत में ये बीज बो दो। हाँ, मैं चला जाऊंगा, सारे बीज लगा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, रात में। रात में? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रात होते ही गणेश जी अपनी पोटली में बीज रखते हैं और खेत की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वह खेत में पहुंच जाते हैं और अपनी पोटली से बीज निकालकर जमीन पर रखते हैं और अपने मूषकों का आवाहन करने लगते हैं। मूषक, कहाँ हो? मेरे पास आओ। मैं आ गया प्रभु, आज्ञा दीजिए। तुम अपने सभी दोस्तों को बुलाकर इन बीजों को इस खेत में बो दो। ठीक है महाराज। देख क्या रहे हो दोस्तों, इन बीजों को उठाओ और इस खेत में बो दो। मूषक के इतना बोलते ही सारे चूहे अपने अपने मुंह में बीज दबाकर ले जाते हैं और सीमा के खेत में बोने लग जाते हैं। कुछ देर में ही सारे बीज अच्छे से लग जाते हैं। प्रभु, आपके आज्ञा अनुसार सारे बीज हमने लगा दिए हैं। तुम सभी का धन्यवाद। अब एक कार्य और शेष रह गया है। हे इंद्रदेव, प्रकट होइए। मैं आ गया प्रभु, बताइए क्या आज्ञा है। देवराज, मैं चाहता हूँ कि आप इसी समय इस खेत में अपने पानी की वर्षा करें, जिससे इसमें लगे बीज उग सके। बस इतनी सी बात है प्रभु, आप चिंता ना करें। मैं आज क्या, मैं तो समय समय पर इस खेत में वर्षा करता रहूंगा, जिससे ये खेत अच्छे से उपजाऊ हो जाएगा। ऐसा बोलकर इंद्रदेव खेत में बारिश कर देते हैं। गणेश जी के कहे अनुसार इंद्रदेव समय समय पर खेत में बारिश करते रहते हैं और भगवान गणेश उस खेत की और सीमा की देखभाल करते हैं। सही समय पर खेत को पानी मिलने से देखते ही देखते कुछ दिनों में ही उस बेजान खेत में फसल लहलहाने लगती है। अरे वाह गणेश, तुमने तो कर दिखाया। तुमने तो सही में इस बंजर जमीन से फसल उगा दी। मैंने कहा था ना, मैं विघ्नहर्ता हूँ। अब ये तुम्हारा खेत उपजाऊ हो गया है। अब तुम्हें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मुझे आज्ञा दो, मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। अब मैं जाऊं? मतलब तुम क्या बोलते हो? मुझे तो तुम्हारी आधी बात समझ ही नहीं आती। कहाँ जाओगे तुम अब? तुमने बुलाया तो मैं आया। अब तुम आज्ञा करोगी तो मैं जाऊंगा। मेरा काम हो चुका है। क्या? तुम हो कौन गणेश? कमाल है, मेरी दिन रात पूजा करती हो, लेकिन मुझे पहचानती नहीं हो। जब तक सीमा कुछ समझ पाती, तब तक भगवान गणेश अपना असली रूप उसे दिखाते हैं। भगवान गणेश को साक्षात अपने सामने देखकर सीमा रोने लगती है और भगवान के पैरों में गिर जाती है। हे प्रभु, आप मतलब आप मेरे साथ मेरी मदद कर रहे थे और मैं अभागी आपको पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद तुमसे अपने आप को छुपा कर रखा। अगर मैं तुमको पहले ही बता देता तो तुम मुझे ये सारे कार्य करने नहीं देती। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था। अब तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अब मुझे जाने की अनुमति दो। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीमा का जीवन शांति से बीतता है। उसके खेतों में फसल अच्छी उगने लगती है और उसके घर में खूब धन संपत्ति हो जाती है।